अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुबशरा खान और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज़ाद कश्मीर में दबी चिंगारी को ललकार कर हवा देकर देख लिया गया। आज़ाद कश्मीर की आवाम, इस रियासत की आवाम, इस रियासत के बाशिंदे ना सिर्फ सख्त जान है, बल्कि आज मालूम ये हो रहा था, आज उनको देख के ये लग रहा था कि उनके कानों में अजान के साथ साथ वफा भी फूंकी गई है। एक खातून पूरा दिन प्रोटेस्ट के दौरान एक बिल्डिंग के ऊपर कश्मीरी परचम थामे बैठी रहीं, अपने बेटों, अपने भाइयों, अपने बुजुर्गों को ये बताने के लिए कि वो इस जंग में अकेले नहीं हैं। वो अगर हुकूक की जंग सड़कों पर निकल कर लड़ रहे हैं और अगर खवातीन सड़कों पर नहीं निकली तो वो उनके साथ हैं, वो उनका सपोर्ट सिस्टम है और वो उनको आखिर दम तक सपोर्ट करती रहेंगी। इनकलाब के नारे, इनकलाब के पूरी रियासत इनकलाब के नारों से गूंज रही थी और ये गूंज इतनी शदीद थी, उस गूंज में इतनी शिद्दत थी कि ये अवानों में बैठे लोगों के कानों के पर्दों पर असरअंदाज जरूर हुई होगी। अवाम का जोशो खरोश दीदनी था। अवाम मुकम्मल पहियाजाम, मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल थी और मुकम्मल पुरअमन रहा ये प्रोटेस्ट। मुकम्मल तौर पर ये कॉल पुरअमन रही। जो लोग ये दावे कर रहे थे, जो लोग ये कह रहे थे कि कल दुकानें भी खुलेंगी, कल गाड़ियां भी चलेंगी, जो ट्रांसपोर्टर हजरात में से कुछ लोगों के वीडियो पैगामात भी आए थे कि हम गाड़ी भी चलाएंगे, कुछ इक्का दुक्का लोगों के ये आया था कि हम दुकानें भी खोलेंगे। आज किसी की दुकान खुली हुई नजर नहीं आई, कोई गाड़ी चलती दिखाई नहीं दी। और ये जो ट्रांसपोर्टर्स कह रहे थे, ये अगर चलाई गई हैं गाड़ियां तो ये कौन से रूट्स पे चलाई गई हैं। प्राइवेट स्कूल्स का कहना था कि वो स्कूल्स खुलेंगे, लेकिन आज माओ ने, आज बेटियों ने, आज बहनों ने अपने बच्चों को स्कूलों में ना भेजकर ये साबित कर दिया कि वो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर लब्बैक कहते हैं और उनके साथ हैं। और कहा यह जा रहा था कि स्कूल खोलें इसलिए ज़रूरी है कि तलबा का तालीम का खर्च हो रहा है, उनका वक्त ज़ाया हो रहा है। तो अगर उनका इतना वक्त ज़ाया हो रहा है, अगर ये तलबा का वक्त का ज़िया है, तो ये जो जंग है, ये जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने कॉल दे रखी है, जो कि हुकूक की जंग है, ये इन्हीं तलबा की, इसी नस्ल की फ्यूचर की जंग है। इन्हीं के मुस्तकबिल के लिए ये जंग लड़ी जा रही है, इन्हीं को वसाइल मुहैया करने के लिए जंग लड़ी जा रही है। तो आज मुकम्मल तौर पर शटर डाउन करके, स्कूल एसोसिएशन ने स्कूल बंद करके, लोगों ने स्कूलों बच्चों को स्कूल ना भेज के ये साबित कर दिया कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ हैं और जहाँ हुकूक की जंग लड़ी जाएगी तो सब मिलकर लड़ेंगे और हर शख्स, हर तबका, हर एसोसिएशन अपने अपने हिस्से का किरदार अदा करेगी। तभी तहरीकें कामयाब हुआ करती हैं जब हर तबका, हर शख्स अपने हिस्से की एफर्ट डालता है, तभी जाके ऐसी तहरीकें कामयाब भी होती हैं। और हमने माजी में भी देखा कि ये तहरीक, जो राइट्स की तहरीक थी, 18 माह तहरीक चली और किस तरह से हमने अपने हुकूक लिए और किस तरह से जो गवर्नमेंट थी उसको, एक जगह गवर्नमेंट को घुटने टेकने में मजबूर कर दिया। तमाम एंट्री पॉइंट्स बंद रहे, तमाम ट्रैफिक बंद रही, कोई एंट्री पॉइंट नहीं खुला हुआ था। अवाम ने रात को ही बाइकआउट कर दिया था मुकम्मल तौर पर। रात 12 बजे के बाद कोई गाड़ी की आवाज़ सुनाई नहीं दी। एम्बुलेंसेस और जो मेडिकल स्टोर्स हैं वो खुले थे ताकि अवाम को, मरीजों को तकलीफ ना हो। एम्बुलेंसेस के लिए रास्ते खोल दिए जाते थे। जब भी कोई एम्बुलेंस आई उसके लिए रास्ता खोला गया, मरीज को रास्ता भी दिया गया, उसको हॉस्पिटल भी जाने दिया गया और अद्वियात के लिए मेडिकल स्टोर्स को भी खुला रखा गया। जो मुख्तलिफ मकामात पे एहतजाज हुए, उनका कहना ये था कि उनकी लड़ाई रियासत के खिलाफ नहीं है, उनकी लड़ाई किसी इदारे के खिलाफ नहीं है, वो पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है, वो कश्मीरी हुकूमत के खिलाफ नहीं है, वो सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं। आज जिस तरह अवाम बाहर निकली है उससे ये तो साबित कर दिया है कि कश्मीरी अवाम एक कॉल पर लब्बैक कहते हैं और मुत्तहिद कितने हैं, किस कदर इनके दरमियान इत्तफाक है। अपने हुकूक की जंग के लिए वो सब मिलकर लड़ते हैं और इसी इत्तेहाद ने, इसी इत्तफाक में उनको माजी में भी कामयाब कराया और अब फिर वो ये एक कामयाब होगी। और आज ये एक मुकम्मल 100% कॉल कामयाब रही। रावलाकोट की आवाम ने आज फिर एक दफ़ा तारीख रकम कर दी। ये मज़ाहमतकारों की धरती है, ये यहाँ से हमेशा मज़ाहमत शुरू हुई है और वो फिर मज़ाहमत पूरी रियासत में फैली है। और हमने देखा कि माजी में भी ये मज़ाहमत का जो जितने भी मज़ाहमत शुरू हुई, माजी में भी जो मज़ाहमत शुरू हुई, ये रावलाकोट इसका गढ़ था, रावलाकोट से ही ये स्टार्ट हुआ था। इतना बड़ा क्राउड, इतना बड़ा क्राउड, इतनी बड़ी रैली आज देखने को रावलाकोट में मिली। अवाम का एक जमे गफीर था, इतने ज्यादा लोग थे, इस कदर रश था कि पाँव रखने की जगह नहीं। 100% कॉल कामयाब हो चुकी है। मुतालबात उसी तरह स्टैंड कर रहे हैं। इनके मुतालबात क्या हैं? चार्टर ऑफ डिमांड जो था उसमें जो पॉइंट्स थे उन पर अमल दरामद किया जाए और दूसरा उनका कि जो काला कानून है
جو صدارتی آرڈیننس ہے اس کی منسوخی، عدالت اس کو معطلی تو ہو گئی ہے اس کی، لیکن عوام اس کی منسوخی چاہتی ہے۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا یہی فیصلہ ہے کہ جب تک یہ منسوخ نہیں کیا جائے گا تب تک ہڑتال جاری رکھے گی۔ عوام کل 12 بجے کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے حکومت کو، اور اس کے بعد کا لائحہ عمل کل جمعے کے بعد جو ہے وہ طے کیا جائے گا کہ مزید آگے اس ہڑتال کو کنٹینیو کرنا ہے۔ مظفر آباد کی طرف مارچ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کال کو جاری رکھنے کے حوالے سے اور آگے کے لائحہ عمل کے حوالے سے شوکت میر صاحب جو کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو لیڈ کر رہے ہیں، وہ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں۔ لہٰذا آج کی اس کامیاب ہڑتال کے بعد ہم حکومت کو یہ غیر معینہ مدت تک ہم نے اعلان کیا ہوا ہے، ہم حکومت کو کل 12 بجے تک کا ٹائم دیتے ہیں کہ ہماری ہڑتال جاری رہے گی۔ حکومت کل 12 بجے تک کا ٹائم ہے کہ ہمارے اسیران کو چھوڑا جائے، اس کالے قانون کو واپس لایا جائے۔ شوکت نواز صاحب سے سوال کیا گیا کہ کیا حکومت کی طرف سے کوئی مذاکرات کی دعوت دی گئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس وقت تک کوئی ان سے مذاکرات کی بات نہیں کی گئی، اور انہیں اس بات کی کوئی پرواہ بھی نہیں ہے۔ وہ یہ ہڑتال جاری رکھیں گے اور جب تک ان کے جو ڈیمانڈز ہیں وہ پوری نہیں ہوتی تب تک وہ ٹیبل پہ نہیں بیٹھیں گے۔ جو انہوں نے کچھ چارٹر آف ڈیمانڈ میں پوائنٹس بھی ایڈ کروائے ہیں، ان سب کو دیکھا نہیں جاتا، ان پہ نظر ثانی نہیں کی جاتی، تب تک یہ ہڑتال جاری رہے گی۔ اور انہوں نے عوام کا بے حد شکریہ ادا کیا کہ عوام نے ان کی ایک کال پر لبیک کہا، اور مزید انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے عوام کو ایک کال دی اور عوام نے ان کے لیے لبیک کہا ہے۔ اگر وہ کہیں بھی ان کو چیٹ کرتے ہیں، ان کے ساتھ چیٹنگ کرتے ہیں، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے بزرگوں کے ساتھ، اپنے چھوٹوں کے ساتھ، تو انہوں نے کہا کہ مکافات عمل کا نام آپ نے سنا ہوگا، وہ ضرور ہوتا ہے اور اس پہ ہمارا ایمان ہے۔ آج جو کشمیر میں آوازیں گونج رہی تھی، پوری دنیا نے یہ آوازیں سنی ہیں اور یہ آوازیں ہر ایک کے کان میں گئی ہیں۔ آلدو میڈیا نے اس کو کوریج نہیں دی، لیکن پھر بھی سوشل میڈیا پر تو ایک طوفان مچا ہوا ہے، ہر طرف کشمیر کی بات ہو رہی ہے اور ٹاپ ٹرینڈ چل رہی ہیں یہ چیزیں۔ کشمیری عوام نے، کشمیر کے باشندوں نے ریئل ڈیموکریسی کا مطلب بتایا ہے۔ مزاحمت اور کالی بھیڑوں کے خلاف، کالی قوتوں کے خلاف جو آج علم بغاوت بلند کیا ہے، اس کی جو گونج ہے وہ صدیوں تک سنائی دیتی رہے گی۔ ویڈیو کے آخر میں کچھ کلپس اٹیچ کری ہوں تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ کس طرح سے لوگوں نے پروٹیسٹ کیا ہے، کتنی تعداد میں لوگ مختلف علاقوں میں، مختلف شہروں میں مختلف ریلیوں کا حصہ بنے۔ نذیر صاحب ابھی دعا سے